हेलो कमांडो, एक बार फिर से आपका धन्यवाद क्योंकि आप जुड़ चुके हैं कमांडो क्लासेस के साथ। मैं हूं राम सर, एक बार फिर से एक नई लर्निंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था वर्क एंड टाइम के बारे में। तो वर्क एंड टाइम से होता क्या था कि मतलब जिस दक्षता के साथ, जिस क्षमता के साथ आप जितने समय देकर के काम को करेंगे उतना ही आपका जो है कि टोटल वर्क होगा। तो वर्क, कार्य करने की क्षमता और समय दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता था हमारा टोटल वर्क। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्पीड एंड टाइम। आज हम लोग सीखेंगे स्पीड एंड टाइम। अब स्पीड क्या है, एक भी यहां भी एक क्षमता है जो है कि आपकी गति करने की। जिस स्पीड से आप गति करेंगे और जितना टाइम देंगे उतना ही आपके द्वारा कवर किया जाएगा डिस्टेंस। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सपोज आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं और आपने जो है कि 2 घंटे तक यात्रा की, तो आपके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 80 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल सा है, हर कोई बता सकता है 80 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड आपकी 40 है और 2 घंटे तक आपने यात्रा की है। ये स्पीड का 2 यूनिट होता है, एक तो किलोमीटर पर आवर होता है, दूसरा होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो आज इसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। मीटर प्रति सेकेंड 2 यूनिट है, मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा है किलोमीटर पर आवर। तो इसका आपस में कन्वर्जन भी होता है। कैसे होता है थोड़ा समझिएगा, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, एक चीज और, किलोमीटर पर आवर में जितने घंटे तक यात्रा करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा? किलोमीटर में होगा। और ऐसे मीटर प्रति सेकेंड अगर स्पीड है तो जितने सेकेंड तक यात्रा होगी उतने सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर होगा मीटर में। फिलहाल इसको समझते हैं कि कैसे किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, किलोमीटर क्या है? बड़ी इकाई है। मीटर क्या है? छोटी इकाई है। यहां मैं एक फैक्टर लूंगा, दो फैक्टर की बात करेंगे, जो बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ी को छोटे में बदलना है तो छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे को वापस बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। फैक्टर क्या है? एक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन? जैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो छोटा फैक्टर, मतलब क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा? हमारा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड में अगर हमको दिया है स्पीड, अगर हम किलोमीटर में चाहते हैं तो बड़ा फैक्टर मतलब 18/5 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यही कंफ्यूजन होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 18/5 से करेंगे, 12/18 से करेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। कैसे? कि किलोमीटर अगर है छोटे में बदलना है तो छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर बड़े में बदलना है तो बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। दैट्स ऑल। आपका जो है कि ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर वाला मीटर पर सेकंड में और मीटर पर आवर वाला किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपको भूलेगा नहीं, इस तरह से हमने इसको जो है कि बता दिया। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18 से हम करने वाले हैं किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्ट हो गया 18 किलोमीटर पर आवर का 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जिसका 18 का इसका 2 गुना करेंगे, 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ये 18×5 90 हो गया। मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो ये हो जाएगा 5×5 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्पीड का कन्वर्जन करते हैं, किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, मीटर टू किलोमीटर पर आवर। ये आपको पक्का करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो हम लोगों ने शुरू में ही स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? हमारा डिस्टेंस आता है। तो इस तरह से आपको, इसको मैं एक ऐसे लिख देता हूं तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। जैसे कुछ छोटे विद्यार्थी रहते हैं तो उनको भूल जाता है बार बार। तो देखिए, डिस्टेंस, यहां मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं, दूरी बराबर, ये इसको इस तरह से बनाते हैं तो पक्का हो जाता है। या दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय, मतलब जितना स्पीड आप देंगे, जितना समय तक स्पीड लेंगे वो डिस्टेंस कवर होगा। अब यहां से 3 हमारे पास फार्मूले आ जाते हैं। एक तो ये कि डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय,
मतलब अब इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो D बराबर एस टी। दूसरा चाल अगर निकालना है तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय, मतलब स्पीड इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे अगर समय निकालना है तो दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तीनों फार्मूला के इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर जो है कि चलता है। जैसे टोटल वर्क है किसी इर्द गिर्द हमारा प्रीवियस क्लास का मतलब काम समय का चल रहा था, ये तो चाल समय है, तो इसमें इसी फार्मूले मतलब एक यही चीज है, इसको अगर आपके माइंड में सेट है कि दूरी है, अच्छा नीचे चाल समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय। अच्छा समय निकालना होगा तो दूरी चाल दिया रहेगा तो दूरी बटा चाल निकाल लेंगे, चाल पूछ जाएगा कभी तो दूरी और समय दिया रहेगा तो हम वो निकाल लेंगे। बस यूनिट का हमको ध्यान रखना है कि अगर चाल हमारा किलोमीटर पर आवर में है तो स्पीड हमारा किस में होगा, ये डिस्टेंस हमारा किस में होगा, मीटर में होगा, और टाइम किस में होगा, सॉरी मीटर में नहीं किलोमीटर में होगा, क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर लिया है, तो ये हमारा किलोमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। अगर यही मीटर प्रति सेकेंड है, जो है कि चाल हमारा मीटर प्रति सेकेंड है, तो समय हमारा सेकेंड में होगा और ये किस में होगा, मीटर में होगा। बस यूनिट का जो है कि हमको कभी कभी जैसे आवर प्रति सेकेंड में हमको देता है स्पीड और डिस्टेंस पूछ लेता है कि इसमें मीटर में पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, और क्वेश्चन पे हमारा फोकस है। जैसे अगर दे दिया जा गया कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक रेल गाड़ी, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी की मैं यहां दे देता हूं आपको लंबाई, क्योंकि कुछ और बताना है हमको। एक 200 मीटर लंबी 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को नहीं लेते हैं, सिग्नल लिख लेते हैं। तो सिग्नल खंभा हो ही गया, क्योंकि सिग्नल लगेगा कहां, किसी सिग्नल को कितने सेकंड में पार करेगी। क्वेश्चन को पढ़ते एक बार फिर से। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी सिग्नल को कितने सेकंड में पार करेगी। अब देखिए ये सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है और ट्रेन यहां से जा रही है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, 200 मीटर है, 200 मीटर है। अब तो ट्रेन पार करना कब शुरू करेगी, जब इसके बिल्कुल पास आ जाएगी, तब इसको पार करने में जितना डिस्टेंस चलेगी उतना डिस्टेंस इसको करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कब पार करेगी, जब ये पूरी ट्रेन जो है कि इधर आ जाएगी, ये 200 मीटर ये चलेगी, तब जाकर के ये इसको पार कर जाएगी। तो इसको पार करने के लिए केवल अपनी ही लंबाई के बराबर इसको चलना है। तो ये 200 मीटर दूरी इसको चलने में कितना समय लगेगा, वही समय इसको पार करने में लगेगा। तो देखिए अब ये हमको दिया है मीटर में, ये दिया है जो है कि किलोमीटर पर आवर में, तो हम स्पीड को यहाँ कन्वर्ट करेंगे। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए छोटी इकाई है तो छोटे से गुणा करें, 5/18 से करें, तो 18 5 90, ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये मीटर पर सेकंड में हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया, तो हम टाइम हमारा जिसमें आएगा सेकंड में आएगा। तो कितने सेकंड में पार करेगी पूछा भी जा रहा है, तो टाइम बराबर डी बाई यस। डी हमारा क्या है 200 मीटर, डिस्टेंस हमारा 200 मीटर है और स्पीड हमारा 25 मीटर पर सेकेंड है। देखिए मीटर है तो मीटर पर सेकेंड से भाग दिया, हम यहाँ 90 से नहीं भाग दे रहे हैं, एक चीज आपको पॉइंट यहाँ करना है। और ये भाग देंगे तो 25/200 मतलब 8 सेकेंड में पार कर जाएगी। चलिए ट्रेन की बात आ गई तो कुछ बात आपको बता भी देते हैं, ताकि और भी क्वेश्चन जो आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। वो बात क्या है कि अब समझना होगा हमको, क्योंकि हमेशा सिग्नल को तो ट्रेन पार करेगी नहीं, कभी लंबे पुल को पार करेगी, कभी स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को पार करेगी, कभी एक जो है कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उसकी भी अपनी लेंथ होती है। तो इस तरह से जब कोई ट्रेन ऐसे किसी लंबे चौड़े चीज को पार करती है, मतलब इसकी लंबाई को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो उसमें वो भी लेंथ ऐड हो जाती है।
बस यही चीज हमको आपको बताना है। आइए समझ लेते हैं। अब 2 पॉइंट आप पर आपको ध्यान देना है। पहला, जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभे, सिग्नल, पेड़ को पार करे, तो क्या होगा, जो दूरी कवर होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर कवर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर कवर होगी। ट्रेन की लंबाई, बस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी जो है कि दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन कंडीशन 2, जब ट्रेन किसी, चलिए पुल की लंबाई दिया होगा, ठीक है, नदी की चौड़ाई दिया होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया जाएगा, कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, या खड़ी ट्रेन, एक ट्रेन खड़ी है वो 500 मीटर लंबी है, उसको पार करना है तो उसकी लंबाई, खड़ी ट्रेन, ठीक है। इस तरह से जहां लंबाई कंसीडर कर सकते हैं, को पार करे, ठीक है, को पार करे, तो दूरी क्या होगी, तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई जो उसके द्वारा कवर होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल, नदी या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई, पार की गई वस्तु की लंबाई, जिसको पार किया उसकी लंबाई, जिसको पार किया है, प्लस उसकी भी लंबाई इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे अगर इस तरह का मैं क्वेश्चन लूं तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा, आइए समझ लेते हैं उसको। उस तरह का एक क्वेश्चन उस तरह का भी ले लेते हैं। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बार बार। एक तो ये सॉल्व कर रहे हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये सॉल्व कर रहे हैं कि लेंथ को हम लोग कहां कैसे कंसीडर कर रहे हैं। जैसे एक मैं क्वेश्चन हूं कि 108, चलिए इसको चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कर लेते हैं। चलिए कोई ट्रेन, अब यहां लंबाई इसकी ले लेते हैं, ट्रेन की लंबाई देते हैं, कोई 150 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को चलिए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है यह, हाँ, 7 सेकेंड में पार करती है। तो कोई 150 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में बताओ। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां जब ट्रेन पार करेगी तो ये लेंथ और ये लेंथ, मतलब 350 जो है कि, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 35 सेकेंड में कर लेता हूं। देखते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं, जो भी स्पीड आएगा उसमें। तो दूरी बराबर क्या होगी, दूरी बराबर, सबसे पहले दूरी हमको निकालना है कि दूरी बराबर क्या होगी। तो दूरी बराबर होगा 150 प्लस 200 यानी कि 350 मीटर, 350 मीटर। अब दूरी हो गया, टाइम हमको दिया है कि 35 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक है। अब क्या करना, हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर डी बाई टी, डी है हमारा 350 और यह है हमारा टाइम है हमारा 35 सेकेंड, ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ये बात है। लेकिन हमको पूछा किसमें है,
किलोमीटर पर आवर में, तो फिर वापस वही बात, 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 में बड़ा वाला फैक्टर बदलना है तो बड़ा फैक्टर चाहिए, तो ये 18/5, इससे हम लोग गुणा कर लेंगे, तो 5 दूना 10, ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन को पार करने से उसकी जो स्पीड है प्लेटफॉर्म को पार करने से कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए। कुछ क्या और पूछो जो पूछा जाता है उसको मैं बात कर लेता हूं कि कभी कभी औसत चाल पूछा जाता है, तो औसत चाल को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोगों ने औसत में भी जाना है, औसत में भी इसकी चर्चा हुई थी, यहाँ फिर से मैं कर देता हूं कि किसी ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल बराबर वही रहेगा जो वहां हम लोगों ने सीखा था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब अलग अलग चाल से अलग अलग जो है कि दूरी कवर हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर चाल से अलग अलग समय को भी निकाल लेंगे। अब वो दोनों समय को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर उस समय को कुल दूरी में जो है कि हम लोग भाग करके औसत चाल निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो दो तीन चीजें उन्होंने सीखा कि किलोमीटर पर आवर को उसमें कन्वर्जन सीख लिया, फिर कहाँ कंसीडर लेंथ को करते हैं ये चीज सीख गया। कुछ और चीजें जो है वो ये है कि अब देखिए कभी कभी ट्रेन एक स्थिर चीज को पार कर रही है, कभी कभी ट्रेन एक गतिशील को पार कर रही है। मतलब क्या कि एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन और इसको एक पार कर देती है जो जा रही है उसको 60 की स्पीड से, 60 के इससे कुछ अधिक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है कि जा रही है। अब क्या होगा कि ये ट्रेन इसको पार करेगी, पार करेगी तो जो डिस्टेंस कवर करेगी तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, क्योंकि यहाँ दोनों की लेंथ है तो दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो अपनी लंबाई इसकी लंबाई, ये गतिशील इसको पार करेगी। लेकिन स्पीड का क्या होगा, डिस्टेंस, दूरी तो ऐड हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दूरी को जोड़ देंगे, दूरी तो ऐड हो जाएगा, पर स्पीड का क्या होगा, स्पीड देखिए ये 50 की स्पीड से जा रहा है लेकिन ये 40 स्पीड माइनस हो जा रहा है, तो जो प्रभावी स्पीड है वो इफेक्टिव स्पीड हम लोग लेंगे, यहां क्या लेंगे, इफेक्टिव स्पीड लेंगे। इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी 50 माइनस 40 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसको पार करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं आगे आने वाले प्रैक्टिस में। अब दूसरी बात, हो सकता है कि ये ट्रेन समान दिशाओं में न जाकर के विपरीत दिशाओं में जा रही हो, तो ये समान दिशा के लिए इफेक्टिव स्पीड है। कब, जब दिशा समान हो, जब समान दिशा में हो तब का ये इफेक्टिव स्पीड है। अगर यही विपरीत दिशा में हो, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन जो है कि एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से इसको पार कर रही है, तो अब भी डिस्टेंस तो वही रहेगा, दोनों इधर को पार करने में पूरा दोनों के लेंथ के बराबर ही, लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे, पर स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में जब हो तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगा प्लस, यहाँ जो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी इसको सापेक्ष चाल भी बोलते हैं, मैं इफेक्टिव स्पीड बोल रहा हूं, जो है कि वो हो जाएगा, अब यहाँ 50-40 दोनों ऐड हो जाएगा, 40 प्लस 50 मतलब वो हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से, अब बिल्कुल समझिए ना, जैसे कि हम निकले यहाँ से अपने दोस्त से मिलने के लिए और दोस्त के घर हमको जाना है, तो केवल हमारा ही चाल काम करेगा, लेकिन दोस्त भी उधर से आना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों की चाल काम करेगी, हम लोग जल्दी मिल लेंगे। बस यही कंसेप्ट है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, इसी के आधार पर हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उस क्वेश्चन हमने किया है, बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ कंसेप्ट खत्म होते हैं, उसे चाल का भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, और कुछ होगा तो हम लोग उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में पार्ट में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।